पिछड़े बालक की शिक्षा लिखिए। तो प्रश्न एक है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक लिखा थे पिछले दफ़ा में। क्वेश्चन देखिए तो पेपर 5 में पिछड़े बालक तुमको लिया कि या लिखाए हैं आप लोग। उसके पहले और देखिए ना, देखिए हाँ आदि आइए लिखिए। व्यक्तित्व क्या है, लिखिए क्वेश्चन। व्यक्तित्व क्या है, इसकी विशेषताओं एवं लक्षण का वर्णन करें। व्यक्तित्व क्या है, इसकी विशेषताओं एवं लक्षण का वर्णन करें। हमें चलिए आइए। क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व क्या है, इसकी विशेषताओं एवं लक्षणों का वर्णन करें। देखिए उत्तर में, अब देखिए तो व्यक्तित्व अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी शब्द का रूपांतरण है। शब्द का रूपांतरण है जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सोना बोर्ड पे लिखा हुआ देख लीजिएगा। पर्सोना अंग्रेजी में लिखा है, पर्सोना शब्द से हुई है। जिसका अर्थ है नकाब। पर्सोना शब्द से हुई है जिसका अर्थ है नकाब। देखिए जी, यूनानी लोग जो थे मंच में अभिनय करते थे तो विभिन्न प्रकार के कपड़ा पहन लेते थे, नकाब ओढ़ लेते थे। जैसा उनको मिलता था ना जो भी किरदार निभाने के लिए, वैसा ही वो नकाब पहन लेते थे। तो उस समय से पर्सनली वो लोग है पर्सनालिटी, जैसे कपड़ा उपड़ा अच्छा पहन लिया तो बोलता है इसका देखो इसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। यानी कि व्यक्तित्व उसका निखारना, लुकिंग, गुड लुकिंग कह सकते हैं, दिखावट में अच्छा। नहीं कोई कपड़ा पे आदमी जा रहा है इतना अच्छा कपड़ा पहने हुए, जो किस ढंग से जूता हो कपड़ा हो, नहीं तो इसी को बोलते हैं पर्सनालिटी। नहीं है पर्सनालिटी यहाँ ना
प्रसोना यानी प्रसोना से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज। बहुत तरह से परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक ने इसको दिया है। ठीक है, तो हम लोग उसका भी देखते हैं, जिक्र करते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। लिखिए, व्यक्तित्व में एक मनुष्य, व्यक्तित्व में एक मनुष्य के शरीर में सामाजिक गुणों का भी समावेश होता है। सामाजिक गुणों का समावेश होता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, और बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने इसको दिया। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। तो व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग, नीचे लाइन से, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है। संगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है। और पैराग्राफ को अब चेंज कर दीजिए। ठीक है, पैराग्राफ से लिखिए, व्यक्तित्व की विशेषताएं, नीचे लिखिए व्यक्तित्व की विशेषताएं, तब पॉइंट में लिखिएगा सब। व्यक्तित्व की विशेषताएं, देखिए पॉइंट याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आपको बहुत काम आएगा। और इसके बारे में 4-5 लाइन जितना लिखना है भर लीजिए, ऐसा प्रश्न होगा वैसा जवाब दीजिएगा। पॉइंट याद रहेगा तो ही याद कर सकते हैं पूरा चीज़। नंबर 1 में लिखिए सामाजिकता। ठीक है, अब देखिए जी, नाम से ही सामाजिकता कहने का मतलब किससे जुड़ा हुआ होगा? समाज से जुड़ा होगा। समाज में कोई व्यक्ति तभी विकास कर सकता है जब उसका अंतः क्रिया जो है वह किसी व्यक्तित्व से मिले। अब आजकल क्या कि व्यक्ति से नफरत करने लगा है। देखिए, इंसान का गोरा काला ये सब ईश्वर का बनाया हुआ है। जो गोरे पे हंसता है या काले पे हंसता है वो ईश्वर के बनाए हुए, उनके जो है बनाए हुए संस्कृति पे हंसता है, यानी कि उनको बनाए हुए ढांचे पे हंस रहा है वो जो नहीं है। तो हम समाज में तभी हम व्यक्तित्व को निखार सकते हैं जब एक दूसरे व्यक्ति को इज्जत, समाज, अंतः क्रिया के द्वारा हम अपने आप को दूसरे को क्या करेंगे, सामने प्रस्तावित कर सकते हैं। दूसरा है, लिखिए निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। दूसरा नंबर में आइए, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। अब देखिए जी, मानव का एक निश्चित उद्देश्य होता है कि वो अपने किसी भी तरह वह जो है अपने आइए, मानव का सबसे बड़ा जो होता है निर्देश होता है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करना। जैसे कोई आदमी पढ़ाई करता है तो उसके पीछे क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जो है अपने लक्ष्य की आ जाओ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, वो समझ लीजिए वो है।
आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्या आपका लक्ष्य होगा? आपका ये लक्ष्य ना हो भाई हम कहीं हम पढ़ेंगे तो कहीं हमको सरकारी या प्राइवेट में कहीं हम जॉब कर ले, कुछ इनकम हो सके। तो हर इंसान का एक जो है निर्देशित लक्ष्य होता है, तो व्यक्तित्व का एक निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब आइए तीसरा पॉइंट में आइए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, व्यक्तित्व की तीसरी विशेषता जो होती है ना, वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है। जब तक कोई व्यक्ति शरीर से और मन से स्वस्थ ना होगा तब तक उसका पर्सनालिटी अच्छा ही नहीं हो सकता है। तो शरीर को अच्छा करना है और मन को भी अच्छा करना। मन का मतलब होता है एकदम स्वभाव अच्छा सोचना, बुरा ना सोचना, हर एक दूसरे व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव रखना, और शरीर भी स्वस्थ होनी चाहिए। शरीर बीमार है ना तो मन बीमार रहता है, आपका कोई काम नहीं होगा। आदमी बीमार हो अच्छा कपड़ा पहन ले तो उसका कोई फायदा नहीं होगा उसका पर्सनालिटी का जी, नहीं। अब आइए चौथा नंबर में आइए, आत्मचेतना। आइए आत्मचेतना। आत्मचेतना, नाम से देखिए आत्मचेतना है। आत्मचेतना का मतलब होता है कि अपने अंदर की बातों को जागरूक कीजिए। चेतना मतलब होता है जागना, अपने अंतः से जागिए। हाँ, अब बताइए एपीजे अब्दुल कलाम क्या उनकी पर्सनैलिटी अच्छा था क्या? नहीं था। उन्होंने एक ही बात कहा था कि भाई मेरी मृत्यु ना पढ़ाते पढ़ाते हो जाए। और देखिए बात सत्य है, जब कहीं लेक्चर दे रहे थे आंध्र प्रदेश में शायद यूनिवर्सिटी में शायद कहीं, तो उनको जो है दिल का दौरा पड़ गया और अचानक नीचे गिर गए। उनको ले जाया गया, तब तक हॉस्पिटल में ले गया, तब तक क्या है वो चीज़ हो गया। तो आत्मचेतना उनका उदय था। 92 वर्ष जिए ना, 92 वर्ष, 90 से प्लस हो गए थे समझिए, 92 से ऊपर ही थे और आगे जी सकते थे, कभी बीमार नहीं हुए, स्वस्थ रहते थे और हमेशा उनका अच्छा स्वभाव था। बता एक दो ये को हम देखें कि अपने देश में एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति अच्छा हुआ है। मतलब अभी जो अब देखें हम लोग की लाइफ की बात, पुराना आज़ादी के पहले के छोड़ दीजिए, आज़ादी के बाद तो बना है ना, उसमें जो नहीं है। एक हमारे अटल बिहारी थे और एक थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे। दोनों देश के लिए बहुत अच्छा किए, दोनों अनमैरिड थे और दोनों ने हमेशा देश के लिए ही सोचा। जो है इनके अंदर के आत्मचेतना जो था वो जागरूक था। ये किसी से भेदभाव नहीं करते थे, चाहे कोई भी मतलब कि राजनीतिक दल का क्यों ना हो जाए, सभी से मिलजुल के रहना होता है। इसी को बोलते हैं आत्मचेतना, अपने अंदर की चेतना को जगाना और एक दूसरे में जो है चीज़ कर देना है, ठीक है। अगला पॉइंट में आइए, दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं विल पावर। दृढ़ इच्छा शक्ति, आदमी अगर विल पावर कर लेना तो दुनिया की कोई शक्ति उसको हरा नहीं सकता है, जिसको बोलते हैं विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। दृढ़ मतलब इच्छा शक्ति। आदमी कोई सोच ले कि नहीं हमको ये काम करना है तो करना है। अगर अभी हमको हाजीपुर जाना है, सपोज मान लिया जाए, हम क्या किए, स्ट्रॉन्ग विल पावर मन में बना लिया, नहीं हमको हाजीपुर पहुंचना है तो पहुंचना है। अब बीच में कोई रुकावट आ गया, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, हमको पहुंचना यहाँ है। बीच में कितनी सारी मुसीबत आपको आएगा, कभी गाड़ी नहीं मिलेगा, फिर भी आपको मंजिल तक पहुंचना ही है ना। तो अंदर से ही इच्छा है नहीं हमको वहाँ पहुंचना है तो पहुंचना है। अगर 4 बजे पहुंचना है ना तो आप हमेशा घर से पहले निकलिएगा कि देखिए 1 घंटा जाने में लगेगा भाई, हमको 2 बजे निकलना है, पहले बिफोर पहुंचिएगा, क्योंकि वहाँ पर 4 बजे पहुँच जाना है। कितनी सारी मुसीबत हो जाए, आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, लेकिन अगर आपका दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है तो गॉड भी आपको जो है कोई ना कोई हेल्प करेगा। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मैं अपनी जीवन लाइफ का बता रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट का मेरा एग्जाम था, कंकड़बाग गंगा देवी महिला कॉलेज है कंकड़बाग, जब जाइएगा ना स्टेशन की तरफ, इस साइड में कंकड़बाग जगह पड़ता है, उसमें जो नहीं है। और हमको वहाँ पे 10 बजे पहुँचना है, समझ ली। एग्ज़ाम था हमारा जो है पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएट का, ठीक है। और मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के हम जो है हाजीपुर पहुँचना था। तो सपोज मान लीजिए कि गाड़ी का टाइम है 5:30, तो क्या हम घर से 5:30 में निकलेंगे? नहीं,
हम 5 बजे निकले, मेरा काम था कि हम 10 बजे तक पहुँच जाएंगे, 6 बजे हाजीपुर आराम से पहुँच जाएंगे, उसमें जो नहीं है, मेरा लक्ष्य था वहाँ पहुँचना है। 5 बजे मैंने घर से निकल गया, मैंने टाइम से पहले स्टेशन में पहुँच गया, गाड़ी वहाँ विलम्ब, मेरी गलती नहीं थी क्योंकि हम टाइम से पहुँचे थे, गाड़ी 1 घंटा विलम्ब से आई, समझिए 6:30 हो गया। मैं कोई बात नहीं, फिर पहुँच जाएंगे, एक ही लक्ष्य था, मेरा मंजिल पे पहुँचना है। फिर गए आगे, एक स्टेशन पहले क्या, वहाँ पे गाड़ी आधा घंटा खड़ी हो गई। बताइए, 1 घंटा पहले लेट, आधा घंटा और दो लीजिए, तो मिल के हो गया 2 घंटा लेट। नहीं, अब वहाँ पे बज गया समझ लीजिए 6:30, आधा घंटा जाने में 7, 7:30 बज गया, 8 समझिए 8 बज गया। फिर खोली वहाँ पे 8:30 हो गया, यानी समझिए कि 9 लगभग बज ही गया हाजीपुर में। वहाँ पे कौन, अब पूरा भरा हुआ है, तो एक जगह खाली था, वहाँ पे बैठ गए। अब पटना यहाँ क्या बोलते हैं, पुल पे पहुँचते हैं तो आगे गाड़ी जाम है, क्यों, उस समय सिंगल लेन था, एक लेन खराब था उसमें जो नहीं है, और उसमें भी जो नहीं है क्या हो गया कि अब भाई आगे कुछ एक्सीडेंट हो गया है। अब गाड़ी न आती है न जाती है, जहाँ है तहीं पे 2 चक्का फिर जाती है, वहाँ कोई किसी का हेल्प नहीं करता है। अंदर में बिल पावर अगर होगा ना, तब अंदर से कोई ना कोई आपको मदद करेगा। अब कोई गाड़ी जाता नहीं, ना आता है, भाई क्या करे, आधा पुल पे जाके खराब है, अब क्या करे भाई, अब उतर के पैदल चलना शुरू किए। अब चलते जाना है, अब देख आगे को फ़ोन भी करना है कि तुम कम से कम जो है नीचे आ, यहाँ पे जो है अगम कुआं पे आ जाओ, वहाँ से हम जो है फिर साइकिल से चलेंगे। वहाँ पर साइकिल कुछ रखी हुई तो वहाँ पे दोस्त जो नहीं है। फिर मैंने कहा कि नहीं, हमको 10 बजे पहुँचना है, अगर 10 बजे नहीं पहुँचूंगा तो फिर क्वेश्चन पेपर बटा जाएगा, तो फिर एग्जाम 9 इंची होगा। 9 इंची मतलब जाने नहीं दिया जा सकता है, और 2 साल मेरा बर्बाद हो जाएगा उसमें जो नहीं है। अंदर से इच्छा है कि भगवान कुछ करो उसमें जो नहीं है। फिर मैं कसू करते करते वहाँ पे जो है आगे पैदल ही दौड़ना, पैदल दौड़ना, ऐसे करते करते मैं पहुँची वहाँ पर जो नहीं है। नीचे गए तो नीचे से गाड़ी जा रही थी, कहाँ, अगम कुआं से जाता है वहाँ पे, ऊपर ना जाम था उसमें जो नहीं है, वो भी नीचे पूरी भरा हुआ उसमें जो नहीं है। अब एक हाथ में एडमिट कार्ड, एक हाथ में पावदान समझ लीजिए पकड़ के, और मैं जा रहा हूँ, और मैंने वहाँ पे समझिए कि 9:45 में मैं वहाँ पे, मतलब कि वही वहाँ सेंटर पे पहुँचे ही नहीं, वहाँ से समझिए कि 15 मिनट का रास्ता है वहाँ पे जो नहीं है। 9:45 वहाँ पर एक दोस्त था, सुबह में खाना भी नहीं खाया हुआ, भूखा, एक तो भोजन भी नहीं किया हुआ उसमें जो नहीं है। तो एक साथी था, वह खाना बनाए हुए था, लेकिन खाना छोड़ो, हमको पहले वहाँ पे पहुँचाओ। वहाँ हमको पहुँचाया, पता है 10 बज गए। जब मैं अंदर में गया तो कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बटाया हुआ था। मेरे पहुंचने के 10 मिनट बाद, यानी कि 10:10 में, उस दिन क्या था ये पता नहीं था, लेकिन 10:10 में मुझे क्वेश्चन पेपर बटा, जो सब दिन 9:50 में क्वेश्चन पेपर मिल जाता था, उस दिन 10:10 में था। तो मेरा क्या था, एक दिन इच्छा समय का एग्जाम ना छूटे, मैं वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना था, कुछ भी हो जाए उसमें तो नहीं है, दौड़ के जाए या कुछ भी जाए, लेकिन मेरा मंजिल पे पहुँचना था, और मैं वहाँ पर पहुँच गया। तो इंसान का अगर विल पावर स्ट्रांग अगर है तो वह हर मंजिल को पार कर सकता है, समझ लीजिए, ठीक है। अब एक और पॉइंट लिख लीजिए, एकता और एकीकरण, इसमें अगला पॉइंट लिखिए 6 नंबर, एकता और एकीकरण, एकता और एकीकरण। अब देखिए, पर्सनैलिटी में एक चीज़ और होता है, एकता। एकता का मतलब होता है कि हम आपस में सब एक हो, अकेला कोई काम ना करे, एक साथ मिल के करे, चाहे वह संगत शारीरिक हो, नैतिक हो। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चा में क्या है, पहले स्कूलों में ना एक नैतिक शिक्षा होता था जी, मोरल स्टडी होता था। अब क्या किया ना, मोरल स्टडी हटा दिया उससे जो है, अब नया चैप्टर लागू कर दिया, जो बताओ अंग्रेज क्यों आया, कहाँ, उसके बारे में क्यों पढ़े। अब ऐसा चीज़ पर जो वो जीवन में काम आए। अब ऐसा ना पढ़ाता है जिसको अपना बाप दादा का नाम याद नहीं होता है, और उसके बाप दादा का नाम याद करवाता है, अकबर कौन था, बीरबल के बेटा कौन था, उसके जहांगीर कब आया, कौन आक्रमण किया। भाई पहले अपने खानदान के बारे में पता नहीं है, हमको वो चीज़ पढ़ाओ जो हमारे जीवन में काम आ जाए, जो हमको जीवन में अच्छा बात सिखाए कि ज़िंदगी कैसे जिए, कुछ कमाने की। देखिए, जीवन में 2 ही विद्या, एक मॉरलिटी, मॉरलिटी का मतलब नैतिकता, यानी कि कैसे शिष्टाचार से जीना चाहिए, जीवन कैसे जिए, और एक वह विद्या करे जो हमको कुछ इनकम कर सके। जैसे कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया मान लिया जाए, तो वही विद्या ऐसा सिखाया जाए जो हमको जीवन में काम आए। तो शुरू से वो सिखाया जाए, कहने का मतलब जो नहीं है, ये विद्या होगा ना तो बच्चा जो है 10वां पास करते करते कहीं ना कहीं नौकरी में होता है, कहीं ना कहीं अपना जॉब में होता। लेकिन कहता है कि ना मैथ पढ़ा, हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, अंग्रेजी पढ़ा, फिर 10वां में जाता फिर वही चीज़ पढ़ा, क्या काम है, 9 भुला गए, 10 में गए, 11 में जाए 10 भुला गए। क्या याद होता है कभी किसी को 9th 10th का याद नहीं रहता उसमें जो नहीं है। अब 9th बच्चा को पढ़ाया जाए, कोई मान ले कि डॉक्टर बनना है, उस ग्रुप को छांट ले, किसी को इंजीनियर बनना है उसको छांट ले, वही पढ़ाई शुरू कर दे उसमें जो नहीं है।
और वहाँ से शुरुआत करे, 3 साल का कोर्स करे, उसी को 4 साल कर दे, तो बच्चा क्या होगा पता है, 18 साल की उम्र होते होते बच्चा कहीं ना कहीं जॉब में हो जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा विद्या होता है। ये सब विद्या जो है ना, ये सरकार का मानसा नहीं, सरकार का काम होता है उसको ये करना, समय को लॉस करना, पैसा वगैरह ये नहीं करना उसमें जो नहीं है। तो आज देखिए सब बेरोजगार है, अब उतना उम्र हो गया नौकरी नहीं मिल रही है, क्या कारण है? ये सब चीज़, यही सब चीज़ है। BA करो रे, MA करो रे, उसके बाद फिर जो है कहीं ना कहीं समय के अनुकूल नहीं मिल पाता उसको जो नहीं है। चलिए अब लिखिए व्यक्तित्व के लक्षण, ये हो गया विशेषता। अब आइए लक्षण लिखिए, व्यक्तित्व के लक्षण, व्यक्तित्व के लक्षण। अब कुछ व्यक्तित्व के लक्षण कहिए चाहे गुण कहिए जी, ठीक है, यही प्रकार होता है उसमें जो है। थोड़ा सा इसके बारे में लिखा दूंगा, 2 प्रकार के गुण इसमें होते हैं। व्यक्ति के गुण अनेक प्रकार के होते हैं जी, ठीक है, 2-3 प्रकार लिखा रहता है। लिखिए व्यक्तित्व के गुण अनेक प्रकार के होते हैं। A नंबर में लिखिए नैतिक एवं अनैतिक। नैतिक एवं अनैतिक एक गुण। B नंबर में आ जाइए बाह्य और वास्तविक और प्रत्यक्ष। वास्तविक और प्रत्यक्ष। उसके बाद है बाह्य और आंतरिक। बाह्य और आंतरिक। बाह्य और आंतरिक। बाह्य और आंतरिक बहुत गुण होता है जी, लेकिन हर गुण आपके इंसान के। बाह्य गुण क्या हो सकता है बता सकते हैं आप? बाह्य गुण में किसी से मित्रता कर ली आप, शांति, सामाजिकता, ये सब बाह्य है। और अंदर में आदमी को भय, चिंता, तनाव नहीं, ये सब जो होता है यह आंतरिक गुण होता है। बहुत सारा गुण होता है जी। मनुष्य में तो अभी सबसे ज़्यादा बुराई का गुण सबसे अधिक होता है अभी नहीं। अभी इंसान सबसे ज़्यादा बीमार क्यों होता है? टेंशन की वजह से। दूसरी बात, दूसरे को ईर्ष्या करने से जी सबसे ज़्यादा बीमार होता है ना, ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है कि रे भाई वो अच्छा कपड़ा पहनता है तो हम क्यों नहीं पहनते, वो कैसे ऐसे हो गया है नहीं। तो भय, चिंता, तनाव, भय डर हो गया नहीं, इसी को बोलते हैं समझ लीजिए ईर्ष्या, जिसको बोलते हैं चुगली। हाँ, चुगली कहिए, घृणा भी कहिए। घृणा क्या होता है पता है? जैसे मैं बता ना अभी, जैसे कोई आदमी थोड़ा काला हो गया, खराब कपड़ा पहने हुए, तो आदमी देखेगा ठीक नहीं है चलो। और कोई अच्छा कपड़ा पहने हुए तो हल्का सा छल जाइए तो आपको बुद्धि से बोलेगा है मैन व्हाट यू डूइंग हियर, अंग्रेजी में चाहे कुछ भी बोले नहीं। लेकिन कभी कभी देखिएगा, मैं ट्रेन में सफ़र कभी कभी करता हूँ तो देखते कोई बेसहारा है, कोई वृद्धा आ गया, कोई मतलब कि ये हो गया तो हम लोग खड़े होकर दे देते हैं जगह, बैठ जाओ चलो कोई बात नहीं, कि महिला आ गई कोई ऐसा तो दे देता हूँ। और कोई देखता हूँ कि अच्छा कपड़ा पहने हुए, अच्छे पर सब कुछ अच्छा है, कोई बगल में खड़ी है बेसहारा है, मान ले जाए बीमार है, उसको जगह नहीं देगा, हल्का सा बैठ गया तो उसके लिए वो झगड़ा करेगा, मेरा जगह है, अब तो खड़े होइए। हमने समझा कि इस आदमी के पास पर्सनैलिटी तो है लेकिन इसके अंदर में नॉलेज नहीं है। जो ज्ञान होता है, विवेक होता है, जो बुद्धि होता है ना, वो चीज़ नहीं होता है। तो पढ़ने का मतलब नहीं कि भाई वहाँ बहुत पढ़ लिए, पढ़ने का मतलब वो चीज़ होता है जो दूसरे के ज्ञान किसको कहते हैं, जो हम जीना सिखाए। जीना का मतलब कि बड़े छोटे सबों के बीच में एक प्राण, प्रत्यक्ष भावना, सम्मान, इसी को हम लोग कहते हैं ज्ञान। बुद्धि बीरबल के पास था जी, उतना बुद्धिमान था, कम पढ़ा लिखा था, लेकिन 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान ज़्यादा बीरबल था। बीरबल के लतीफ़े किताब आता है, कभी पढ़ कर देखिएगा, उसमें बहुत जानकारी मिलेगा आपको, कभी कभी हंसने को भी मिलेगा। अब कहा बीरबल से कि बताओ बीरबल, हम नीचे सो गए, ऊपर में पहले ना सिक्का बोलता था जी, रस्सी बांधा हुआ नहीं, उस पर ना पूरा पानी है
और मैं तुमको तस्तरी होता है छिपा, इसको बोलते हैं हरी भाषा में, बताओ कि एक तस्तरी में पूरा पानी भरा हुआ है और मेरे सिर के ऊपर में है, बीच में, और तुम इसको निकाल के ले जाओ, एक बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए, और मैं सोए रहूँगा अवस्था में, जहाँ पन्ना जरूर मैं ले जाऊँगा। अब बीरबल बुद्धिमान था, करे तो क्या करे बताइए, यह राख का उपाय किया। राख का भी पानी देखिएगा ना तब पानी को सोख लेता है, कभी देखें करके। बीरबल क्या किया, 12 बजे के बाद कोई गहरी नींद में सो जाता है जी। देखिए 12 बजे के बाद कोई भी ना 2 बजते बजते वो ऐसा नींद में सोएगा ना, चोरी वही समय ज़्यादा होता है, उस समय आदमी जल्दी उठेगा भी नहीं, एकदम गहरा नींद में कितना हो जाए वो नहीं उठेगा जी। 2 बजे और 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है, 3 बजे जग जाता है लोग जो नहीं है। अब तो लोग 12 बजे सोबे करता है, मोबाइल देते 1 बज जाता है, अरे बाबा चलो सो जाए। वो सोया कोई सोबा नहीं करता, रात में मोबाइल देख के सुबह हो जाता है, नहीं वो सुबह हो जाता है। बात से मैं तो ऐसा आदमी देखता हूँ कि रात भर टुकु टुकु ताक रहा है, दवाई खा नींद नहीं उसको आ रहा है, वो आदत हो गया उसमें जो नहीं है। अब ये क्या किया बीरबल जो है, इसमें राख रखा, धीरे राख रखते गया, धीरे धीरे करते 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 पूरा सूख गया ना, आराम से उतार लिया और ले गया। जब उठा रे तो कब ले गया, बीरबल तुम कब ले गया, जहाँ पना, यही बुद्धि होता है, बुद्धिमानी का निशानी होता है। लोग इसे जलते थे, लेकिन ये बताइए दुकान करके जो है इतना बुद्धिमान था, जो समझिए कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है बीरबल के। तो वही बुद्धिमान व्यक्ति सब नहीं हो सकता है। विवेकशील कौन थे, विवेकानंद थे। विवेकानंद विवेकशील प्राणी थे, वह विवेक से सोचते थे। कोई अगर जवाब देना, एक लाइब्रेरी में पहुंच गए, सब किताब रखा हुआ था एकदम लाइन बाय लाइन से, नीचे गीता था, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि जानते हैं आपका गीता नीचे है, देखिए ये मेरा बाइबिल, ये कुरान, ये सब चीज़ मेरा ग्रंथ ऊपर में है। तो विवेकानंद गुस्साए नहीं, जैसे कोई आपके बारे में बुराई कर देना तो आप गुस्सा हो जाइएगा। देखिए कभी करके आपके सामने बुराई कर देना तो आपके अंदर में पूरा जैसे खौलता नहीं पानी गर्म हो जाता है, वैसे ही आपके अंदर में गुस्सा आएगा पहले बहुत ज़्यादा। लेकिन ये हंसे और हंस के जवाब दिए कि नहीं नहीं, मेरा जो किताब है ना इस सब का रीढ़ है, देखूँ मैं, यह किताब गए और निकाल दिए, सब किताब नीचे गिर गया। अब बताइए किताब शकल हो और नीचे से किताब निकालिए तो आप सब किताब नीचे गिर जाएगा। वो लज्जित हो गया और लज्जित होकर माफ़ी मांगने लगा। नहीं तो कहने का मतलब जो है, जैसे को तैसे जवाब दीजिए। विवेकानंद की बहुत सारी कहानियाँ हैं, वो कहानी बताऊंगा तो समय निकल जाएगा, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका जो है हम लोगों का ये लक्षण और ये विशेषताएं और व्यक्तित्व क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट वगैरह में, बीएड के क्वेश्चन है ये सब जो है, ठीक है। चलिए हो गया आपका जो है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर 2 क्वेश्चन आप लोग को दिए थे ना, घर से बनाए हैं ना, बुक होगा चाहे कहीं से बना के आपको लाना था। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन मिले उसको बनाइए, बनाना भी है। बुद्धि परीक्षण का इतिहास लिखिए। क्वेश्चन 1 लिखिए, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि क्या है। एक क्वेश्चन छोटा सा है, आप लोग को पढ़ाया था बुद्धि के विषय में। आप लोग उधर लिखा हुआ कहीं बुद्धि सब लिखाया हुआ है मेरा क्वेश्चन, इसके पहले सेकेंड ईयर वाला में। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि क्या है, इसी को बोलते हैं, जानते क्या बोलते हैं, मेंटल एज। मेंटल एज को एमए बोलते हैं जी, मेंटल एज, ठीक है। और दूसरा जो आप देखें, क्या देखें, बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं पता है, बुद्धि को IQ नाम सुने होंगे। देखो IQ बड़ा तेज है, I से इंटेलिजेंट, Q से क्यूटेंट, M से मेंटल, A से एज, ठीक है। तो लिखा जाए मानसिक आयु, लिखिए पहले ये मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता मानसिक आयु बालक या व्यक्ति के सामान्य
मानसिक योग्यता बताती है। व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। हो गया। टर्मन है एगो बीने, दूगो वैज्ञानिक थे जी, मनोवैज्ञानिक। पूछेगा वो आपको ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे, वो सब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी है इसमें, ठीक है। ये मानसिक आयु समझते हैं? नहीं समझते हैं? जैसे बताइए 10 साल के लड़का है और इसके पास ज्ञान है 20 साल का, मतलब बात समझ में आया? एक का दिमाग जो है ना 20 साल के बराबर है, कहने का मतलब बड़ा तेज है एक का दिमाग। कोई बच्चा 5 साल के है और 10 साल के जो बच्चा को ज्ञान होना चाहिए ना, वो बच्चा को 5 साल में है, उसी को बोलते हैं मेंटल। समझ गए? अब लिखिए बुद्धि लब्धि, लिख कर दस दीजिए, बुद्धि लब्धि, IQ, बुद्धि लब्धि। देखिए बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति को सामान्य योग्यता व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। विकास की गति बताती है। एगो सूत्र दिया था, कौन? टर्मन और बीने ने, याद रखिएगा। टर्मन वैज्ञानिक थे एवं बीने, ये दोनों ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया जी। आपको सूत्र लिख देता हूँ, याद रखना, हिंदी में दोनों लिखाता हूँ। IQ बराबर MA/CA × 100। लिखिए इस सूत्र है, देखिए सूत्र है, इसको हिंदी में अभी आपको सूत्र पर क्वेश्चन देंगे अभी बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बात लिखाएंगे आपको तब। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक उम्र और नीचे वास्तविक उम्र, जो आपका उम्र है, वास्तविक उम्र I × 100। इसको याद रखिएगा, इस सूत्र निकालने का है। आपसे पूछा जाएगा सूत्र भाइवा में कि बुद्धि लब्धि क्या है, इतना मुझसे क्या हो सकता है, हज़ार क्वेश्चन पूछा जाएगा। TLM क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, साइकोलॉजी क्या है, एंटिटी क्या है, उसका नर्सरी क्या है, नर्सरी को कितने प्रकार के बोलते हैं, यही सब पूछा जाएगा आपसे, बहुत सारा क्वेश्चन जो है। हाँ, अब पहले इस सूत्र बनाने, सूत्र हो गया, उसके पहले एक बात लिखिए, तो इसको याद कीजिएगा आप लोग। लिखिए बुद्धि लब्धि, इधर लिख लीजिए आप लोग, सेकेंड ईयर में खूब पढ़ना है, अभी बता दी हूँ आपको, याद आएगा। बुद्धि के प्रकार, लिखिए सर। बुद्धि लब्धि 20 या 20 से कम रहे, 20 या 20 से कम, 20 या 20 से कम, इसको जानते हो क्या बोलेंगे हम? इडियट, महामूर्ख। 20 या 25 से कम लिखिए ना, आप भी लिख लिए हैं, चलिए होगा। देखिए 25 से 50, 25 से 50 के बीच में आ गया ना जी, उसको बोलिएगा मूर्ख बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि आदमी। जैसे जिस डाल पे बैठा उसी डाल को काटेगा। 50 से 60 अल्प बुद्धि, 4 नंबर में आइए। 70 से कम
निश्चित क्षीण बुद्धि। क्षीण बुद्धि। तलाबशा दे दीजिए यहाँ पर, क्षीण बुद्धि। और इतना ज़्यादा नहीं है। 80 से 90 मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, जो क्लास में बच्चा नहीं मिल जाता है, कुछ बच्चा जो जल्दी से समझता है। अब आइए 110, 90 से 110 जो आप लोग का है, नहीं 90 से 110 सामान्य बुद्धि आप लोग के पास है। सामान्य बुद्धि। 110 से 120 कुछ लड़की का इसमें होगा जो तेज होगी, कुछ आप लोग का भी होगा जो तेज होंगे, वो 110 से 120 के बीच में होंगे। अब 120 से 140 है ना, अति श्रेष्ठ बुद्धि, जो बहुत कम लोग होते हैं जी। और 140 से अधिक जिसका है बहुत कुछ बच्चा होते हैं, लाखों में एगो दूगो, इसको बोलते हैं प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली बुद्धि। चलिए उस सूत्र का हम प्रयोग करके भी आप लोग को बताते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ये बड़ा काम का चीज़ है। सीटेट बीएड सब में ये सब पढ़ना है। सीटेट वाला को तो पूछता ही है, जो ना अभी एग्ज़ाम देता है केबीएस वगैरह में, जो है यही सब पूछा जाता है। हो गया? लिखिए क्वेश्चन 1। यदि बालक की क्वेश्चन, यदि बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, लिखिए यदि बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 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 निकालिए, फार्मूला आपके सामने में है। एक लड़का है जो 10 साल 8 साल की उम्र है और उसका दिमाग है 10 साल के बच्चा के तरह, तो कितना उसका बुद्धि होगा वही निकालना है। कितना है आंसर? मानसिक उम्र कितना है उसका? 10। वास्तविक उम्र कितना है? 8। ये कितना हो गया? 100। आपको आता हुआ काटने, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। ये 4 से काट दीजिए, 25 मरतबे। 25 पर से कितना आया? 125 में आइए तो करने गया। अति श्रेष्ठ बुद्धि, लिख लीजिए अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला। देखिए अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला।
एक क्वेश्चन और देता हूँ बस। अब क्वेश्चन क्या हुआ पता है, घुमा देता हूँ अब क्वेश्चन थोड़ा, लिखिए अब क्वेश्चन घुमा देता हूँ। लिखिए, यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 120 हो, यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 120 हो और वह बालक 20 साल का हो, और वह बालक 20 साल का हो, और वह बालक 20 साल का हो, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? बनाए दिमाग लगा लो, फॉर्मूला ही रहेगा। उसकी मानसिक आयु क्या होगी? उसकी मानसिक आयु क्या होगी? उसकी मानसिक आयु क्या होगी? बनाइए दिमाग लगा के, फॉर्मूला वही है। हैं कितना आया? 24। तुम लोगों को कितना आया? अरे फॉर्मूला सामने है, बोलिए। ये बुद्धि लब्धि कितना दिल है? 120। सामने रख दीजिए बराबर का चिन्ह। ये तो निकालना है, इसको छोड़ दीजिए उसे ही। बताइए कितना साल के बच्चा है? 20। गुने 20 बचे, ये गुना में होता है, वो कहाँ जाता है? भाग में आता है। काटिए, 5 दूना 10 और 5 चौका 20। वो लड़का कै साल के है? उसका दिमाग, यानी कि 20 साल के बच्चा और दिमाग है 24 साल का, यानी बच्चा तेज है ना जी, श्रेष्ठ बुद्धि का है बच्चा। हो गया, निकल गया, देख लीजिए सामने। क्वेश्चन घुमा दिया हूँ, इसे 3 फॉर्मूला तैयार होगा जी। बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, बस 3 गो क्वेश्चन बनेगा इस पर। चलिए, ये आपका घर से भी क्वेश्चन दे दे, बना के लाना होगा आप लोग को। रेगुलर आप लोग आइए अभी दीपावली तक, उसके बाद फिर तो छठ है, उसके बाद फिर आप लोग को लास्ट में देखा जाएगा। 7 तारीख के बाद 9-10 बंदे रहेगा, बस 5 दिन आपको क्लास चलेगा मुश्किल से। नहीं, छठ के बाद क्लास 1-2 दिन चलेगा। क्लास कै दिन का आपका है? तो रेगुलर आइए, जो पढ़ना है सही महीना भर। अगला महीना में तो कम लोग आएंगे। नहीं, ये तो चलेगा 31 तारीख, 31 को दीपावली है, दीपावली के दिन बंद रहेगा, 30 तक क्लास चलेगा। नवंबर में फ्राइडे है, 1 दिन क्लास होगा, फिर सैटरडे संडे बंद ही, 4-5 चलेगा शायद, फिर 6-7 बंदे रहेगा, 8 बंद ही रहेगा क्या। और बाद 9-10 फिर संडे है, बंद ही रहेगा। 11-12-13 क्लास चलेगा या 14। 16 से आपका एग्ज़ाम है। 16 के 15, 17 से है, 16 से। हाँ, तो बस अगला नवंबर में मुश्किल से 5-6 क्लास चलेगा आपको, वो भी सर चलाना चाहेंगे तब। फिर देखिए शनिवार को नहीं ना होता, शनिवार को। चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, लिखिए। कक्षा प्रगति से आप क्या समझते हैं? कक्षा प्रगति, प्रगति और प्रगति के सिद्धांत और प्रकारों को वर्णन करें। एक ही क्वेश्चन देंगे। कक्षा प्रगति से आप क्या समझते हैं?
कक्षा प्रगति के सिद्धांत एवं प्रकारों का वर्णन करें। एवं प्रकारों का वर्णन करें। अभी चैप्टर फिर अगले 5 में चलेंगे आप हम लोग, ठीक है। अगले सप्ताह में पेपर 5 चलेगा आपका। क्वेश्चन कुछ बचेगा, ठीक है, 5, 6, 7 का, कि कल 6 पढ़िएगा, 7 एक ही दिन पढ़ना है, कौन, फ्राइडे को, तो 2 दिन फ्राइडे को चलेगा। हम लोग जो है ना नवंबर में फर्स्ट वीक में सब खत्म हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर। फिर गेसिंग क्वेश्चन कराया जाएगा आप लोग को, वही क्वेश्चन बताया जाएगा और उस क्वेश्चन को आप लोग को ना अभ्यास कराया जाएगा, वही आपको काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। बेसिक शिक्षा पोएम लिखिए अब। बेसिक शिक्षा, अब थोड़ा भारी भारी पोएम देंगे ना, 4-4 लाइन का है, जैसे लिखने का भी सीखिए। आप लोग को पोएम देना है, पता है ना, 4-5 क्वेश्चन पोएम भी है, लिखिए। फिर कार्यक्रम आप लोग का होगा, तैयार करके आए हैं ना। 5:15 पे 5:10 में छोड़ दिया जाएगा। देखिए, बेसिक शिक्षा सबसे अच्छी, बेसिक मतलब शुरुआती शिक्षा जी, बेसिक शिक्षा सबसे अच्छी, बेसिक शिक्षा सबसे अच्छी, नीचे गतिविधियों से ज्ञान मिले, गतिविधियों से ज्ञान मिले, गतिविधियों से ज्ञान मिले, नीचे नए तरीके अपनाते हैं, नए तरीके अपनाते हैं, ठीक है। नीचे लिखिए बच्चे रहते खिले खिले, बच्चे रहते खिले खिले, हो गया, 4 लाइन हो गया। अगला 4 लाइन, यहाँ निजी विद्यालय जैसी, यहाँ निजी विद्यालय जैसी, यहाँ निजी विद्यालय जैसी रुपयों की भी लूट नहीं, रुपयों की भी लूट नहीं, हो गया। आइए, सद्भाव भरा माहौल यहाँ, सद्भाव, सद्भाव भरा माहौल यहाँ, चलता कोई झूठ नहीं, चलता कोई झूठ नहीं, चलता कोई झूठ नहीं, चलता कोई झूठ नहीं। अगला लिखिए, 4 लाइन और। रंग बिरंगी दीवारें हैं, मतलब बच्चे लोगों का नहीं होता रंग बिरंगा, रंग बिरंगी दीवारें हैं, रंग बिरंगी दीवारें हैं, मन को भाती कक्षाएं, मन को भाती कक्षाएं। आगे लिखिए प्रयोग नवाचारों का करते, नवाचारों, नवाचारों का मतलब नया चीज, नया आचरण, नवाचारों मतलब नया आचरण का करते शिक्षक प्रशिक्षित आए, शिक्षक प्रशिक्षित आए। अब अगला 4 लाइन है, सतरंगी फूलों की बगियां, सतरंगी फूलों की बगियां,
आकर्षित नृत्य करती है, आकर्षित नृत्य करती है, आकर्षित नृत्य करती है। आगे, फूल पत्ती से भरी दीवारें, फूल पत्ती से भरी दीवारें बच्चों का मन हरती है, बच्चों का मन हरती है। फूल पत्ती से भरी दीवारें बच्चों का मन हरती है। चलिए पहले आप लोग ग्रुप कौन कौन थे, पहले होमवर्क ले लीजिए। ग्रुप वाले, ग्रुप वाले होमवर्क ले लीजिए। ए और बी है ना, ए और बी का ग्रुप कौन है, ए कौन है आपका, बी वाले आपका एक ग्रुप एक साथ बैठिएगा। जो नए आए हैं तुम दोनों को एक साथ दे देते हैं, तुम दोनों लड़की को या एक लड़की आपको, तुम इनके साथ हो जाना। तो ग्रुप सी, ठीक है, लिख लेना याद करके, ग्रुप सी। और आप दो आदमी हैं, एक ग्रुप डी, चार चार को हो गए, बस दो को रखते हैं हम लोग, 6 आदमी है, तीनों का भी ग्रुप बनाएंगे। अभी इस सप्ताह बाद दो ग्रुप चलने दीजिए। ग्रुप ए वाले, ग्रुप बी वाले सबको पहले होमवर्क मिल जाता है आप लोग को, वो तैयार करके लाना है, टीएलएम बना के लाइए, पढ़ाना है बोर्ड पर ही। ग्रुप ए वाले को, रुक जाइए ज़रा देखता हूँ, क्वेश्चन हम लोग को तैयार करना पड़ता है, क्या बताऊँ। चलिए, बॉडी पार्ट्स लिखिए जी, बॉडी पार्ट्स, यही दोनों आदमी करके लाइएगा आज, बस बॉडी पार्ट्स दोनों आदमी कैसे पढ़ाइएगा ये आपको बैठ के विचार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ग्रुप बी वाले शेप पढ़ाना है बच्चों को। शेप, ये क्या चीज़ का शेप है, जैसे ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हाँ हाँ ना, क्या बताना है कि बच्चों कैसे है, इसको क्या करना है, नहीं है। ग्रुप सी वाले लिख लीजिए, वर्णों को पहचानना सिखाना है आपको। लिखिए ग्रुप सी वाले, वर्णों को कैसे बच्चों को सिखाइएगा, वर्णों का पहचानना, पहचानना, ठीक है, वर्णों को पहचानना कैसे है। और ग्रुप डी वाले लिखिए, ग्रुप डी वाले जोड़, जोड़ सिखाना है नया तरीका से, लिख लीजिए जोड़, मतलब अच्छा देंगे, दोनों आदमी मिल के तैयार कर लाइए, अच्छा से सिखाना वहाँ पे है। 2 तरीका सीखिएगा, एक वो तरीका से, 2 आदमी है ना, तो जो 2 तरीका सिखाइएगा। वर्णों को पहचानना है, ये 2 तरीका दिमाग में लाएंगे, वर्ण को कैसे पहचान, और कैसे पहचानेंगे, आ कैसे है, ई कैसे है, कैसे तरीका को मिलाना है वो आपको पहचानना है। शेप बना के लाना है। बॉडी पार्ट्स, आँख, नाक, जीभ, नहीं कहता है आँख का स्वाद है देखना, आँख कैसे क्या करेंगे देखेंगे बच्चों, आँख कहाँ है, तो बॉडी पार्ट्स कैसे आप बच्चों को पढ़ाइएगा इसके विषय में लाना है। होमवर्क पर इसको लिखिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग होमवर्क लिखिए, ये होमवर्क ग्रुप अपना लिख लीजिए, ग्रुप याद कर लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में, होमवर्क लिख लीजिए इसको।
हो गया। चलिए जिन लोगों को मिला है ये तो बाहर, ग्रुप ए वाले ही पहले, ग्रुप ए वाले आइए, चलिए अपना लेके आइए, दोनों आदमी निकलिए बाहर, ग्रुप ए वाले दोनों आदमी आइए। हाँ पहले आप आइए ना, वो दोनों एक साथ खड़ा होइएगा, पहले वो पढ़ाएंगे फिर आप बच्चों को पढ़ाइएगा कैसे पढ़ाते हैं बोर्ड पे, कैसे ढंग से करना है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए इधर, ये जो कहेंगे आप लोगों को करना है या बोलना, जो भी करेंगे बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ पे बोर्ड पे लिपाव पे पढ़ाना है, लिख के बोर्ड पे लीजिए, इसका कैसे करना है, बोर्ड पे लिख कर पढ़ाना है, इसको मिटाइए, लीजिए मिटाइए और बताइए वहाँ पे लिख के फिर पढ़ाना है, बोर्ड पर ही पढ़ाना है बच्चों को, टीएलएम भी बताना है और बोर्ड पर ही पहले बता के फिर टीएलएम में समझा देना है बस। टीएलएम बना के भी लाना है ना, तब ना बच्चा देखिएगा कल से। अरे लड़की क्या कर रही हो तुम, रात में जागती हो? रात में कौन जागता है? चोर, डकैत, भूत, ये सब रात में जागता है। काम है तो रात में जाओ, दिन में जागो, दिन में खूब काम करो, रात में भगवान सोने के लिए हैं। दिन में थकी रहती है, वही तो गलत है, नियम के विरुद्ध चलोगी, कहेगी हम जाना है पश्चिम जाएंगे पूरब, तो गलत नहीं है। भगवान ने बनाया दिन आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए, रात सोने के लिए। हाँ बताओ, तो हम लोग ध्यान दीजिए सब लोग। इंग्लिश में जब शुरू में हम लोग ABCD जब बच्चे को सिखाना है तो कैसे सिखाएंगे, इस तरह से हम सिखा सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को सबसे ज़रूरी है कि ABCD सिखाने से पहले उसको लाइन सिखाना है, जैसे कि ये हो गया स्टैंड लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन। तो पहले बच्चों को अच्छे से लाइन्स बता देना है कि लाइन्स कैसे खींचें, जैसे नर्सरी के कर्सिव पुस्तक में आता है। उसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश के नोटबुक में कोर्स लाइन होते हैं, जिसमें से सबसे ऊपर वाली लाइन को अपर लाइन कहते हैं, बीच में दो होता है जिसे मिडिल लाइन कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को बॉटम लाइन कहते हैं, यानी सबसे ऊपर, बीच वाला दो और एक नीचे का, पूरा 4 लाइन। उसके बाद जब लाइन्स को बता देंगे तब बच्चों को बताएंगे कि ए कैसे लिखना है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो पहले ए का है, जो फर्स्ट स्टैंड लाइन है, पहले लाइन समझाएंगे तो उसको पता रहेगा कि ये स्टैंड लाइन है, तो स्टैंड लाइन को ऊपर लेके जाना है अपर लाइन के पास। फिर नेक्स्ट एक और स्टैंड लाइन उसके साइड से हल्का टेढ़ा करके खींचेंगे, और फिर एक स्लीपिंग लाइन जो कि बिल्कुल मिडिल वाले के पास होगा। इस तरह से हम लोग ए लिख सकते हैं। फिर अगर हम बी का बात करें तो बी में पहले हम एक बच्चों को बताएंगे कि अपर लाइन से लेके और नेक्स्ट नीचे वाला जो लाइन है, जो मिडिल लाइन है, वहाँ तक एक स्टैंड लाइन खींचेंगे। फिर दो छोटे छोटे कर्व जो कि अपर और मिडिल के बीच में होगा, और फिर मिडिल और मिडिल के बीच में होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे बच्चों को डी लिखना सिखा सकते हैं। इसी प्रकार C-D-E-F करके आगे हम लोग इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। फिर अगले दिन हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट के बारे में सीखेंगे। चलिए आप आइए, क्या बताते हैं, मिटाना है बताइए पहले, वहाँ लिख के पूरा आरोही और अवरोही में। आज हम बच्चों को बताएंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम। तो किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाने के क्रम को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर इस टीएलएम के द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते किसको हैं। ठीक है, सबसे पहले ये नीचे से ऊपर जाने के क्रम को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, मतलब कि बढ़ते क्रम। जैसे हम लोग नीचे से ऊपर ये जा रहा है, इस धागे को ऊपर खींचेंगे तो नीचे से ऊपर अंक की तरफ जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और इसी को जब नीचे खींचेंगे तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते क्रम। तो इस तरह बच्चों को हम बता सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को कैसे बोलते हैं।
बोर्ड पे बताइए लिख के 1 2 3 4 कैसे असेंडिंग सजाएंगे, डिसेंडिंग कैसे, पूरा घटते क्रम बढ़ते क्रम क्या खोज रहे हैं। लीजिए इसी को मिटाइए नोट कर। सबसे पहले हम जानेंगे कि बढ़ते क्रम होता क्या है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने के क्रम को बढ़ते क्रम बोलते हैं। जैसे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, इस तरह संख्या बढ़ते जा रही है तो इसको हम कहेंगे बढ़ते क्रम। और इसी तरह जब इसको उल्टा करेंगे 6 5 4 3 2 1, इसको बोलेंगे घटते क्रम। ठीक है, इस तरह हम घटते क्रम। चले नेक्स्ट, चलो ग्रुप बी वाले लेके आओ अपना, बनाई हो तो TLM बना के ले आके आए, आइए बाहर पूरे मिटाइए इसको। चलो TLM बना के लाई है, कहाँ ने बनाई, बड़ा से बना के लाओ, बड़े देखने में बच्चा को आकर्षित लगेगा। मैंने तरीका अपनाओ, बड़ा बड़ा बनाओगी 1 गुने 2 2 1 जा 2 कुछ लिख के, तो बच्चा को थोड़ा सा देखेगा आकर्षित। टेबलरी क्या ले आती पूरा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 नहीं होता है, उसको पढ़ने का तरीका होता है, पता है कि नहीं है। टेबल को आप देखे होंगे, किधर गया मार्क, यहाँ है। जैसे आप इसको लिखते होंगे, बच्चा को पढ़ाते होंगे 2 1 जा 2 होता है ना, और 2 जा 2 2 जा 4, तो बच्चा को बताना होगा कि देखो बाबू ए हो गया, ए को कुछ भी पिक्चर बना दीजिए, 0 हो गया, मतलब कुछ भी ले लीजिए, कोई फल या कुछ भी फूल ले लीजिए। नहीं, उसका देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4, 4 का मतलब 1 2 3 4, तो यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 गुने 2 है ना, आप सबसे अच्छा यहाँ कीजिएगा, बता रहा हूँ। यहाँ पे सोचिए 2 दे दीजिए, 2 + 2, यहाँ कई बार है 2 बार, तो 2 + 2 कितना होगा 4। तो कई तरह से आप इसको बता सकते हैं बच्चों को कि 4 क्यों हुआ। देखो गुना क्या होता है, जोड़ होता है, भाग क्या होता है, घटाव होता है। कोई भी भाग को घटा, चलिए आपका मिल जाएगा आपको आंसर। देखिए जैसे 4 को भाग देना है 12 में, तो कितना मतलब घट गया, बोलिए तो हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 कब कई बार आ जाएगा, 3 बार। इसका मतलब कि 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर बताइए 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर बताइए 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा। कितना बार 0 आया, अरे 1 बार, यहाँ 2 बार, और कितना बार में, यही 3 दिखाता है घटाना। भाग के मतलब घटाना होता है और गुना के मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, चलो अब क्या बताओगे, चलो आओ जल्दी, सीखना होगा तो तुम लोग को। यही माइक्रो टीचिंग यही हुआ, मिटाओ बढ़िया से, है जो मिटाने वाला, मिटाओ उसको अच्छा से पहले। बरमाला किस सिखाएंगे, तुमको बनाना सिखाएगी, ठीक है, उसको मिटाओ बढ़िया से। 2 मिनट में बोर्ड पे लिखो स्पीड में, वर्णमाला गीत क्या करोगी सो, पहले बोर्ड पे लिख के तब उसको पढ़ाना है। आप आइए, रहिए सपोर्ट में, ग्रुप ए है तो अलग रहिएगा, सीखिएगा, बताइएगा वहाँ पे आपका क्या मिला है नहीं है। अब एक ही काम दिए हैं, आप लोग अच्छा से विचार करके तैयार कर लीजिएगा।
से कहाँ गया? अपनों कि अपना? टेबल किसको आपको मिला था? यह है टेबल लिखने का सेकेंड ट्रिक। टीले बना के लाए हैं? नहीं कुछ बनाया है। बनाने से क्या होता है, बच्चा देखता है, लुकिंग अच्छा होता है। टीले का मतलब होता है लुक, देखना। और आगे लिखना है ए से, लिखो उधर वो बगल में, ए से वो हो गया ना, अ आ ई उ उह। ऐसे ऐरी, ऐसे ऐनक, और आगे भूल गए। ये वाला नहीं याद है, इतना ही पढ़ाते हैं। यही सिखाओगी? पढ़ाओ सबको, कैसे पढ़ाओगी? चलो बच्चों, आप लोग को ध्यान दीजिए सब लोग इधर। हाँ बोलो। आज से अनाज सिखाना सिखाते हैं, जैसे हाँ। वर्णमाला की। ऊपर लिखी वर्णमाला गीत। लिखने का भी अभ्यास होना चाहिए तुमको। बोर्ड पे जाओगी तो बोर्ड पे कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। वर्णमाला लिखी है, न हटाओ, वर्णमाला एक साथ आता है। वर्णमाला कोई पूछेगा कि वर्णमाला क्यों कहते हैं इसको? वर्ण का मतलब क्या होता है बताओ? वर्ण मतलब कथी होता है? कोई पूछेगा कि वर्ण का मतलब क्या क्या होता है? अक्षर होता है, लिख लो वहाँ पे। वर्ण मतलब अक्षर माला, उसी को बोलते हैं अक्षर। कितने अक्षर होते हैं? 52। हो या शुरू करो पढ़ाना कि बच्चों। हाँ आज आप लोग को वर्णमाला की सिखाता हूँ। हाँ। अ से अनार, आ से आम। बोलिए आप लोग। अपना तो है पढ़ना काम, अपना तो है पढ़ना काम। ई से इमली, ई से ई से इमली, ई से ई। मुन्ना राजा कुछ तो सीख, मुन्ना राजा कुछ तो सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। मई के बाद आता जून, मई के बाद आता जून। इस स्वर्ण वर्ण है अ से लेके गया, वही बताएंगे वर्णमाला में। तो पूरा अंगत ना पूरा करती है तुम, अंगत तो पूरा नहीं की है। दीजिए उनको टेबल पढ़ाइए, टेबल निकालिए, मिटाइए।
ऊपर पर लिखिए टेबल, डायरेक्ट शुरू हो गया, ऊपर कुछ नहीं लिखिए। टेबल का मतलब कथी होता है, हिंदी लिखिए टेबल का पहाड़ा, गिनती लिखते हैं। पहाड़ा तो हाँ। बहुत से 10 तक हुआ है उसको। पहाड़ा, यही इसी को पहाड़ा बोला जाता है, पहाड़ा बड़ी र। चलिए लिखिए 5 तक जाइए। हैं क्या लिखे हैं, 2 2 जा 2 बड़ा बड़ा लिखिएगा तो ना बच्चा समझेगा। बच्चों आज हम पढ़ेंगे टेबल, हिंदी में इसको पहाड़ा कहते हैं। 2 1 जा 2, बोलिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 8 जा 18, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। ध्यान देना कर पाएंगे। 20 बताना होगा। एक बार देखिए, एक चीज़ और मेंशन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे अभी बताया ना 2 1 है, यानी कि 2 को एक बार लिखना है ऐड में। 2 2 है, इसका मतलब 2 + 2 कितना हो गया 4। 2 3 है तो 2 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6। देखिए 2 को 4 बार है तो 2 जो 2 कितना होगा, बच्चा ये भी सीखेगा। देखो बोलो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 कितना हो जाएगा 8। तो ऐसे करके बच्चों से इसको पिक्चर बना दीजिएगा। जैसे कोई फूले है, मान लीजिए दिल्ली हो गया, तो उसको ले लीजिएगा बच्चों, इकाया गो है, बोलेगा 2 गो, इकाया गो है 4 गो। तो ऐसे करके ही बच्चों को बताना है। कुछ नया टेक्निक सीखिए, ये तो किताबों में होता है, हैं? बच्चों हम इसको आगे का पहाड़ा लिखने का सीखेंगे। जैसे ये है 1, तो हम आगे का 2 का पहाड़ा लिखेंगे, तो इसका होगा, तो हम इसको लिखेंगे 2, 1 1 के बाद क्या होता है 2, 1 1 जा 1 1 जा 2। फिर हम फिर से हम गिनेंगे 1 2, ये लिखा हुआ 2 है, फिर इसको पढ़ेंगे, ये 2 लिखा हुआ, फिर इसको हम 3 पढ़ेंगे 1 2 3, 1 2 3 4। फिर हम यहाँ से पढ़ेंगे 4 5 6, फिर हम पढ़ेंगे 6 के आगे 6 7 8, फिर हम पढ़ेंगे 8 9 10, फिर पढ़ेंगे 10 11 12, फिर हम पढ़ेंगे 12 13 14, फिर इसके आगे पढ़ेंगे, इसको जोड़ेंगे फिर से 14 15 और ये 16, फिर 16 17 18 18 19 20।
इसी तरह आगे बोलिएगा ना कि आगे तो हम लोग 20 तक पहाड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बोलेंगे इसका पहाड़ा का जोड़ बताइए, आपको याद है इसका जोड़ बताइए, तो पूरे को क्या कीजिएगा, पूरे को जोड़ना है पूरे पहाड़ा को, तो क्या कीजिएगा, तुरंत बताना है पूरे को जोड़। याद है आपको ट्रिक, किसी भी चीज़ को हो बता रहा हूँ। पहला अंक क्या है, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 22। तो है कि नहीं, 22 नहीं, पहले को हम लोग को जो है 1 मिनट 55 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 100, तो 155 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए जो हाँ 4 2 6 6 12 8 20 2 22 4 24 6 26 34, देखिए 8 6 14, देखिए 14 4 18 18 2 20 हो गया, इधर है अब फिर इधर उधर ही है, ये भी इधर जो आएगा, तो 20 8 28 28 6 34 34 4 38 38 2 40 के 0, हासिल कितना हो गया 4, गिनी इधर से 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 और 4, कितना आया आना गया जो, ये 55 याद रखिएगा किसी भी टेबल का। चलिए और कोई है, तुमको नींद आ रहा है, तुमको भी नींद आ रहा है आप आइएगा, याद है कुछ TLM नहीं, कुछ पोएम्स हो, कुछ राइम्स हो गया, कुछ एक्टिविटी सॉन्ग हो गया, कुछ करवा सकते हैं कुछ नया नहीं, इधर से तुम्हारा तो नहीं हो गया, इधर हो गया, इस सब का हो गया। चलिए आप लोग कुछ करवाइएगा, आइए 3-4 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, कुछ करवाना है आपको, कुछ एक्टिविटी, कुछ पोएम हो, कुछ राइम्स हो, कुछ ड्राइंगे हो, कुछ भी कराइए आपको जो इच्छा हो, लीजिए बोलते कुछ कराइए, ड्राइंग हो, राइम्स हो, कुछ भी एक्टिविटी हो। हाँ कुछ भी बताइए ना, बच्चों को क्या सिखाना है नहीं है। पढ़ाइए।
ए वाले पोएम का पोएम देखेंगे। पहले मैं बोलती हूँ, उसके पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा। A B C D in the morning brush your teeth, E F G H hurry up and don't be late, I J K L learn the lesson very well, M N O P Q what we say is what we do, R S T U you love me and I love you, V W X Y Z see again and chant with me। इसका बैठिए, इसका मीनिंग भी कभी आपको बताना पड़ेगा बच्चों को लिख के, ठीक है। जैसे इन द मॉर्निंग ब्रश योर टीथ, अपना दांत सुबह में साफ करो, ठीक है। हरी अप मतलब जल्दी करो, डोंट बी लेट, लेट मत हो। लर्न द लेसन वेरी वेल, अपने पाठ को अच्छी तरह से सीखो, याद करो, यानी कि सीखो, याद करो। वाट बी से इज वाट बी डू, तुम क्या कहते हो और तुम क्या करते हो। यू लव मी, तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब शिक्षक कह रहा है बच्चों से, बच्चों को नहीं है। सी देखो, अगेन पुनः, एंड चैंट विथ मी, फिर मुझसे बातें करो, मुझे देखो और फिर मुझसे बातें करो, ठीक है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल का है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाए, फिर कल टाइम से आ जाइएगा। जो आप लोगों को काज मिला है उसको आप लोग करके आना है। ये लेम बना के जितना अच्छा लगेगा उतना अच्छा है। हाँ एक चीज पोएम क्या है? हाँ एक है ना, दो रोटी सब्जी दाल अचार फल खाने की चीजें चार, नहीं कहती मला यहाँ पर नहीं लिखी, रोटी सब्जी दाल है ना, में लिखा है ठीक है। कमी का होगा देख लेंगे, 3 लाख छोड़ दे। इधर आइए भाभी।